अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ मैं मज़र के लिए पराठा बना रही हूँ। पराठा मैं उनको दूंगी रात के सालन के साथ, और मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मैंने सुबह सुबह बच्चों को भेजने के बाद पूड़ी चने का नाश्ता कर लिया था। मज़र ने ला दिया और वो मैंने कर लिया। अब मैं चाय पीऊँगी। और क्लाइंट आ गई है, एक उसकी कटिंग करने लगी थी, ये मैं उसकी कटिंग करने लगी हूँ, साथ साथ ये भी काम। आज बन रहे हैं मेरे किचन में कड़ी पकौड़ा, मज़ेदार किस्म की। मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो गारंटी देती हूँ कि आप हर एक को पसंद आएगी। ये बस सारा मसाला देख लें। एक छोटा सा प्याज है, लहसुन थोड़ा ज़्यादा, अदरक थोड़ा सा, और 4 हरी मिर्ची हैं। ये मैंने सारा ग्राइंड करके मिक्स करके पतीली में डाल दिया। यहाँ पे पानी डाल के मैंने सारा ब्लेंडर में ग्राइंड किया। अब ये जो मैं सालन पकाने वाले चमचे, ये 2 चम्मच डालूँगी ऑयल के, मसाला भूनने के लिए। मसाला भून के जो पकाते हैं ना कड़ी, वो बहुत फ्लेवरफुल और बहुत मज़े की बनती है। अब मेरा जो स्टाइल है वो मैं आपके साथ, जो मेरा स्टाइल है और जिस तरह मैं ये बनाती हूँ घर में, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आप इस तरह बनाएंगे, और अगर आप इस तरह बनाने में दांत समेटे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये चीज़ मेरे स्टाइल से बनानी है या मेरे तरीके से बनाने से कैसी बनी है। यहाँ ये आप देख रहे हैं कि ये मैं कर रही हूँ, मसाला भून रही हूँ। इधर ये मैंने एक तरफ इसमें दही डाली है। दही था तकरीबन 3 पाव के करीब दही था, और आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर था, 3 पाव ये बेसन था। मैंने इसके अंदर ये एक डोनी डाल ली बेसन की। दही था 3 पाव, ये डाल के थोड़ी सी और मैं ऊपर से डालूँगी, तकरीबन भर के डाल लें एक पूरी। ये वाली मेरी ज़रा थोड़ी कम थी। ये डाल के थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी हल्दी, और पानी डाल के मैं बना लूँगी पतली सी लस्सी। यानी ये अभी गहरी होगी जग में, जब मैं पतीली में अलग से बना के कन्वर्ट करूँगी वो, तो वो पतली सी हो जाएगी। थोड़ी सी इसमें ये डालनी हल्दी, ताकि येलो येलो शेड आए और अच्छी लगे। ये जी जग में लस्सी बन गई है। अब ये मैं जब पतीली में कन्वर्ट करूँगी तो इसी तरह के ये जो जग है, ये 2 जग पतीली में डाल के 1.5 जग डालूँगी पानी का ऊपर से और एक्स्ट्रा, ताकि पतली सी लस्सी बन जाए। और आज का दही ज़रा थोड़ा खट्टा मैंने कह के मंगवाया था, कि क्योंकि कड़ी में एक्स्ट्रा ऊपर से चीज़ डालो ना, या इमली या नींबू, तो उसका एक फ्लेवर आता तो है, लेकिन जो इस तरह खट्टे दही की बनाओ वो और ही है। इस तरह मसाला हो रहा है। ये देखें जी, स्टील के चम्मच इस्तेमाल करने का ये दुख होता है। आँच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन साइड से तेज़ हो गई एकदम। ये भी बस स्पैचुला से राम राम से ये भी उतर ही जाएगा। अब इसी स्पैचुला से मैं ये उतार लूँगी यहाँ पे, और अच्छी तरह मिक्स करूँगी, भूनूँगी। ले आओ। अच्छा जी, ये मेरे गले को उथू लग गया था, तो मैं पानी पीने लग गई थी। अभी गया ही लेने, वो पीऊँगी दरमियान में। अब ये मसाला भून रहा है। यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह भूनना जब तक इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें मैंने जो स्पाइसेस डालने हैं वो नमक, मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया, सिर्फ ये स्पाइसेस हैं इसके, और कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं। ये लहसुन ब्लेंडर में डालने से मोटा मोटा लहसुन रह गया था। अगर आप पेस्ट इसका बना के डालें, आपके घर कुंडी डंडा या कुछ भी है, मैं तो कुंडी डंडा ही कहती हूँ, कई लोग पंजाबी चट्टू पता नहीं क्या होता है यार, वट एवर जो भी होता है, वो उससे अगर पीस के अच्छी तरह डालते हैं तो वो डाल लें। ये मेरे सूखे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं। ये मैं सारे डालूँगी तो एकदम इसका कलर, हल्दी का इस दफ़ा जो कलर आया ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कलर था। तो इधर ये मसाला भूनना है अभी, जब तक इस स्पैचुला से भी ये लहसुन होता है ना जो, वो नीचे लगने लग जाता है, तब तक ये मसाला भूनना है। ये मसाला यहाँ भून रहा है, साथ साथ मैं इस स्पैचुला से भी वो ज़रा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, कि जो लहसुन नज़र आ रहा है उसको भी मैं ज़रा सॉफ्ट हो गया हुआ काफ़ी हद तक, इससे ज़रा सारा मिक्स हो जाएगा। अब ये नीचे लगने लगा। अब यहाँ मैं डालूँगी पानी थोड़ा सा पहले। डायरेक्ट लस्सी नहीं डालनी, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो उसके लम्स बन सकते हैं, कुछ भी उसका हो सकता है। मैं पहले इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी, और मसाले की ज़रा वो तरी टाइप बना के, शोरबा सा बना के, फिर उसमें लस्सी डालूँगी। अगर डायरेक्ट डालें तो वो जिस तरह एकदम लम्स बन जाते हैं, गुठलियाँ भी बन सकती हैं। हालांकि पानी में मिक्स है, लेकिन फिर भी बन सकता है उसका, वो चिपक सकती है, गहरी हो सकती है। आप पहले हमेशा ये डालें, वो डायरेक्ट उसमें दही और बेसन होता है ना। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ जो मैंने पतली सी लस्सी बनाई थी। पतली मैंने इसलिए बनाई कि ये जितनी ज़्यादा पकेगी इसका फ्लेवर उतना ज़्यादा निकल के आएगा। अब इसको जी चलाते जाएँ, चम्मच चलाते जाएँ, शुरू हो जाएँ अब इस काम पे। जब तक इसको बॉयल नहीं आएगा आपने चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। चम्मच ये जी चलाएँ चलाएँ, खूब चलाएँ, चम्मच चलाओ जी, अब चलाओ चम्मच। अब दिल कर रहा है यहाँ कोई गाना गा दूँ, लेकिन गाना नहीं गाना, चम्मच चलाना है ताकि इसको बॉयल हो जाए। एक तरफ मैं साथ साथ कर रही थी पकौड़ों की भी तैयारी, लेकिन इसकी तरफ से अभी नज़र नहीं हटा रही थी जब तक ये पकना स्टार्ट ना हो जाए। चलाते जाएं, चम्मच चलाएं जी, चम्मच चम्मच नहीं रोकना। इसका जो दायरा बन रहा है इसको आपने रोकना नहीं है, अगर रुकेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा।
ये है कि दरमियानी आँच, फुल आग नहीं करनी, दरमियानी सी आँच पे दरमियानी आँच पे ये पकानी भी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, ऐसे इसको फेंटे मारने हैं, जैसे चाय को फेंटे मारते हैं ना, इसको भी फेंटे मारें, साथ साथ चम्मच चलाते जाएं। नीचे तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इसमें बेसन ज़्यादा डाला होता और आपकी बेसन की मिकदार ज़्यादा होती ना, तो फिर नीचे चिपकना शुरू हो जाती है, फौरी वो बेसन चिपकता है नीचे। फिर ये जी चलाया, चम्मच चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी से चलाओ, चम्मच चलाओ, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ये जी चम्मच। अब ये इस पर झाग झाग आ रही है, इसका मतलब है कि पकने वाली है। जैसे इसमें बॉयल आएगा, पकना स्टार्ट होगी, हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे, हमारी जान छूट जाएगी और फिर हम इसको नॉर्मल सी आग पे रख के पकती जाएगी। एक तरफ ये जी पकौड़ों की तैयारी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटर से काट लिए हैं, 2 आलू पील कर लिए हैं, साथ 4 हरी मिर्ची होंगी। ज़्यादा स्पाइसी नहीं मैंने पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि बच्चों ने भी वैसे भी खाने हैं। वो जो पहला पूर निकलता है ना पकोड़ों का, वो बच्चों ने मस्ट है खाना है, वो उन्हीं का होता है। ये देखें जी, यहाँ ये कड़ी भी पकने लग गई है और ये साइड से आपको नज़र आ रही है ना थोड़ी थोड़ी, अभी सेंटर का बॉयल भी नज़र आएगा, पकने लग गई है। अब ये मैंने इसको थोड़ी सी आग नॉर्मल करके तो मैंने इसको छोड़ देना है और अभी ज़रा मैं चम्मच चला रही हूँ, ज़रा अच्छी तरह पकने लग जाए ना। ये बहुत पतली है अभी, ये आप देख रहे हैं पक पक के, ये बहुत ज़्यादा पकेगी और ये गहरी होगी, और जितनी ज़्यादा पकेगी उतनी ज़्यादा टेस्टी भी होगी। ये मेरी गारंटी है 110%। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें अभी ये कितनी पतली है। म्यान में आ गया था मज़र का फ़ोन, आपको बेल की आवाज़ भी आ जाएगी, वो आ रहे थे घर। ये मुझे काफ़ी शाम हो गई थी ये सारा काम करते करते, हालांकि कब से लगी थी। इतना सा प्याज मैंने उन प्याज़ों में से निकाल लिया है कि मैंने इसका तड़का लगाना है बाद में कड़ी के एंड पे। ये है जी सारे काटे हुए, मेरे बच्चों को ऐसा ही पसंद है, इसलिए मैं इस तरह के पकौड़े बनाती हूँ। कई लोग खाली प्याज डालते हैं, पालक डालते हैं, पालक मैं नहीं डालती, धनिया था नहीं तो मैंने डाला नहीं। अब ये लाल मिर्च डाली है मैंने, दड़ा मिर्च 1 चम्मच भर के, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, 1.5 चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक, और जितना प्लेट आपने देख ली है 1 प्लेट जितना ये भर के प्लेट जो था वो बेसन था। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी गरम मसाला, मैंने सामने आपको दिखाना मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है, मैं जो डाल के आपको दिखाऊंगी। एक और चीज़ भूल गई थी, वो मुझे मिक्स करते हुए याद है। अब ये पक रही है, कम से कम ये 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तक नॉर्मल आंच पे पकेगी। ये मैंने इसको 1.5 से पौने 2 घंटे पकाया था, 1.5 घंटा काफ़ी होता है वैसे तो। तब ये मैंने इसमें गरम मसाले का 1/2 चम्मच डाल लिया। अब मैं इसको करूँगी आपके सामने मिक्स मिक्स मिक्स, पतला सा नहीं बनाना। ये सूखी मेथी भी भूल गई थी। अब ये मैंने इतनी सी इसमें कसूरी मेथी डाल ली है। अब ये हल्का सा पानी डाल के बस जी ये मैं कसूरने सारा कुछ मार के इसको मिक्स कर लें, ठीक है। फिर हमने इसके बनाने हैं पकौड़े, गर्मा गर्म कड़ी पकौड़े। अच्छा जी, ये पक रही है, ये देखिए गहरी होना शुरू हो गई ना। अब ये इतना भी ना पका लेना कि बिल्कुल ही साथ लग जाए, नॉर्मल सी गहरी करनी है, नॉर्मल पतली नहीं रखनी, गहरी करनी है कि रोटी के साथ अच्छी लगे। और इसके बाद ये मैं यहाँ रख दी है, अब कढ़ाई मैंने रखने लगी हूँ। कढ़ाई रख के ऑयल गरम कर लेना है, ऑयल इसमें ख़त्म था, ये मैं इसमें ऑयल डाल के, ऑयल गरम हो रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी ये, इसमें पानी के ड्रॉप 2-3 गिरे थे, चम्मच से फटाफट उठाने की कोशिश करती हूँ, अगर निकल आए तो निकल आएंगे, नहीं तो पकौड़े डाल देती हूँ, नहीं तो ये छींटे बड़ी बुरी पड़नी है। अच्छा जी, अब ये मिक्स करके ये फिर वही प्याज जिसका हमने एंड पे लगाना है तड़का, और ये है पकोड़े का मसाला, ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे पकोड़े। और अमीन बना रही है वीडियो, मैं कहा तुम बनाओ। और ऑयल सही है, इतना थोड़ा तो ऑयल मैंने नहीं डाला था, मुझे कह रही थी ऑयल आप थोड़ा डाल रही हैं, लोगों ने कहना इतने बड़े पकौड़े पाते बिच। मैं कहो नहीं कहते फैसलाबादी होए तो कह देंगे जो बाहर दे होए लोर दे कराची दे नहीं कहणगे, है ना भाई। आथे हुन बननगे सोने ते मज़ेदार गोल्डन पकौड़े। आहा, ये पकौड़ा एक ज़रा ज़्यादा ही गुस्सा कर गया था, इसने कहा बाजी इन्नी लेट आए हो, या तो पार्लर वेख लो या मैनू वेख लो। मैं कहा नहीं तुसी भी नाल तो पार्लर भी नाल, क्योंकि पार्लर च आए सी मेरे क्लाइंट, ये मैं उनको भी डील करी थी, उनको भी साथ साथ देख रही थी। फेशियल करवाना था उन्होंने, उनको मैं कर रही थी फेशियल। यहाँ ये बाजी अपना काम नहीं कर रही थी, हरम का चेक कर रही थी। और ये मेरा सारा काम आधा एक टांग इधर और एक टांग किचन में। ये पकौड़ों का पहला पूर बच्चों के लिए, और बेसिकली ये थी बच्चों की टीचर जो आई हुई थी फेशियल करवाने, ट्यूशन टीचर। और ये फिर मैंने कहा आप भी टेस्ट करें मेरे हाथ के पंकोड़े बहुत मज़ेदार बने थे पकौड़े। वंस अगेन फिर मदर की कॉल आई थी, क्योंकि वो दरवाजे पे आ चुके थे, दरवाज़ा खोलना था। अच्छा जी, यहाँ पकौड़ों की सिलेक्शन हो रही है। ये दूसरे रुसे पुसे
थे पकोड़े, इनको मैंने रुसने नहीं दिया, इनको मैंने जल्दी जल्दी पलट दिया जाके। अब तीसरा बोर डालूँगी और सारे पकोड़े मैं साइड पे रखती जाती हूँ। मैंने कभी भी डायरेक्ट पकोड़ा घी से निकाल के फ़ौरन कड़ी में मैं नहीं डालती, क्योंकि वो सारी फिर कड़ी सोख कर लेते हैं। और कड़ी पक रही थी, साथ साथ हल्की आंच मैंने कर दी थी। अब रह गया था लास्ट पूर और मैंने डालने थे पकोड़े। ये कड़ी पक चुकी है, देखिए कितनी गहरी होगी और बड़ी टेस्टी बनी थी। और अब मैं डालूँगी सारे पकोड़े उठा के। ऐ गए चुके तवा ते ऐ गए सारे पकोड़े डुब के मर जाओ तुसीं इहदे विच, मरना ना सी खाना हले तुहानूं भाई, हाय हाय हले ना मरना सी खाना तुहानूं। हाँ, अब ये चले गए हैं जी पकोड़े इसके अंदर और नज़र आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, मैंने सलाम सलूम भी कर लिया अंदर ही। अच्छा जी, ये आखिरी 2-3 पकोड़े रह गए हैं, ये भी इसके अंदर। अब ये किसी और को भी कुछ हो रहा है। ये इधर रमीन की सहेलियों को स्ट्रीक भेजने की भी ज़रा थोड़ी थोड़ी होती है, वो हमेशा उस टाइम स्ट्रीक भेजती हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। और ये आ गई जी उस पिद्दे से प्याज की बारी जो मैंने थोड़ा सा रखा हुआ था। उसने कहा बाजी मैनू भी कितने टकाने ला दो, उन मैनू टकाने लाने लगी हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में से निकाला, फ्राई पैन में डाला और तड़का तैयार करके, तो अब ये डाला मैंने तड़का। और अभी तड़फाने के लिए कड़ी थोड़ी सी तड़फाने के लिए ना मैंने अभी लेना चम्मच भर के और फ्राई पैन में डालनी। कड़ी ने तड़फ जाना है, क्या है कि कीता मेरे ना, क्योंकि इधर थोड़ा लग रहा था ना मुझे ऑयल। मैं कहा थोड़ा सा ज़रा ये कड़ी तड़फाने के लिए मैंने डाली है जी फ्राई पैन में। तड़फ ज़रा थोड़ी सी है, वापस पाती ना तड़फ पहला पैन जा वापस। और जी ये था मेरा आज का व्लॉग। बहुत मज़ेदार किस्म की मैंने कड़ी पकोड़ा आपको सिखा दी है सारा दिन की मेहनत के बाद। और मैं ये कड़ी पकोड़ा बना के 4 बजे से स्टार्ट हुई थी, दरमियान में पॉलर, दरमियान में सब कुछ देख रही थी मैं। और ये मैंने तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे के करीब मैंने लगाया था इसको तड़का। अब हम खाएंगे खाना और मुझे दें इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब। नहीं अभी तो रहता है थोड़ा सा, हो हाय पहले इजाज़त मांग ली। ये मैं अब लाइट चली गई थी, पॉलर में ले आई थी अपने लिए कड़ी कि मैं तो टेस्ट करूँ कि मैंने क्या करतूत को ली है। जब मैंने खाई स्वाद आ गया कसमें। और ये बच्चे यहाँ मेरे पास बैठे हैं पॉलर में ही। हम लोग लाइट चली गई थी, एसी चला के बैठ गया, तो मैं दसना ही भूल गई सी कि असी एसी भी चलाया सी, जनरेटर तो चलाया, गैस आ रही थी तो चल गया, मेहरबानी इसकी। अब इसके साथ दें मुझे इजाज़त और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और कड़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।